बच्चों अब हम अपना चैप्टर पूरा कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन और मिसलेनियस कंसेप्ट जो मैंने समझाना था लास्ट क्लास में वो भी समझा चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे बात होगी और जितना आपने पढ़ा है अब तक का सारे के सारे पे बात होगी, और ये मान के कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता लगी है। अगर मैं स्पेशली वन साइडेड की बात करूं, अगर टू साइडेड की बात करूं वो तो चाहे गलती कहीं पे भी पता लगे उससे कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4000 वाज नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो जब आपने एंट्री की होगी, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, मतलब आपकी एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। फिर आपने इसकी पोस्टिंग के टाइम पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो लिखा नहीं, मशीनरी के क्रेडिट में लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन जो भी है, और डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखा नहीं, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सीधी सी बात है, आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया ही नहीं। बस इतना ज्यादा डिटेल में मैं बात करूं, अब मैं क्योंकि प्रैक्टिस पे बात कर रहा हूं तो मैं कंसेप्ट के ऊपर नहीं घुसूंगा। सीधी सी बात है, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि एक साइड इफेक्ट था, मशीनरी में लिखा जा चुका था, डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया था और ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ इस कारण से। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए थे 5000 रुपए के, डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, एंट्री आपने कर दी होगी लेकिन लेजर में पोस्टिंग के टाइम पे हमने डेटर्स को क्रेडिट नहीं किया, गलती से डेटर के अकाउंट में लिखना भूल गए, और एंट्री के थ्रू अगर देखें तो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट होना है तो सस्पेंस डेबिट टू डेटर्स। मतलब यहां पे पता है क्या है गलती, एक्चुअल में यहां पे गलती है ओमिशन की। एक साइड हमने एंट्री को पोस्ट कर दिया और दूसरा इफेक्ट हमने डाला नहीं, भूल गए। मतलब पोस्टिंग के टाइम पे आप वन साइडेड इफेक्ट डाल रहे हो, एक अकाउंट के अंदर डाल रहे हो और दूसरे अकाउंट के अंदर इफेक्ट डालना भूल गए, तो जिस साइड डालना भूले इफेक्ट उसको डेबिट या क्रेडिट कर दो। जैसे बैड डेट्स टू डेटर के अंदर डेटर अकाउंट में लिखना भूले हैं तो सस्पेंस डेबिट टू डेटर्स हम कर देंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आप एक बात बताएं, अगर किसी डेटर को डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लो आपने किसी से 5000 रुपए लेने थे और आपको 4900 मिल रहे हैं, तो आप एंट्री करोगे डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट 4900 टू डेटर्स 5000 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा आपका 100 रुपए से। मतलब यहां पे एंट्री में डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड टू डेटर वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब हमने सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट नहीं किया, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसको सिर्फ डेबिट करके इसके अगेंस्ट क्या कर दो, सस्पेंस को क्रेडिट कर दो, बस। अगर आप इसको करके देखेंगे पूरा तो निचोड़ कुछ भी नहीं निकल के आएगा। आपने जो समझना था पहले की वीडियोस में आप समझ चुके हैं। ठीक है, मतलब यहां पे आप वन साइडेड पोस्टिंग कर रहे हैं, दूसरा इफेक्ट उसका डाल ही नहीं रहे, तो जिस साइड नहीं डाल रहे उसको डेबिट या क्रेडिट कर दो जैसे उसको करना था। गुड्स विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आपने परचेजेस के क्रेडिट में लिख दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया, लेकिन ड्रॉइंग डेबिट होना भूल गई तो ड्रॉइंग डेबिट टू सस्पेंस, सिंपल सी एंट्री है। बिल्स रिसीवर रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया होगा, उसमें जब हम गुड्स सेल करते थे उसके बाद हम जो बिल बनाते थे किससे साइन करवा लेते थे, ड्रॉई से। तो ड्रॉई जो साइन करके जब बिल मुझे वापस देता था तो मैं उसकी एंट्री करता था बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जिसने चैप्टर कर लिया उसको समझ आ गया होगा, जिसने नहीं किया तो चैप्टर करने के बाद ये एंट्री समझ आएगी, और तो कुछ कर नहीं सकता इसका। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री होनी चाहिए। हमने सिर्फ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो हम एंट्री कर देंगे बीआर डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू मनोहर 550 रुपए थे, पोस्ट कर दिया हमने 5500। देखो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जो जो स्टेटमेंट ये लिखी हुई है ना, आप बेशक वीडियो के बैक में जाएं और पहले खुद से सारी ट्राई करके देख ले, वो ज्यादा बढ़िया। मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं तो आप दोबारा से नोट कर, पहले आप इसको नोट कर लो पूरे के पूरे को, फिर उसके बाद आप क्या करें, एक एक करके आप एंट्री खुद से सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। फिर आप मेरे साथ सिर्फ आंसर देंगे, पता लगेगा कहां पे गलती हुई है। आप सिर्फ मेरे को सुनते रहेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। मतलब प्रैक्टिस ये 5 में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आगे वाली आप, मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा नोट करो पहले इसको नोटबुक पे, फिर उसके बाद उसको करके देखो, करके करने के बाद वीडियो को प्ले करो, वो ज्यादा बढ़िया है।
ठीक है, देखो यहां पे क्या करा है, गुड्स सोल्ड टू मनोहर, 550 रुपए की सेल करी थी लेकिन पोस्ट कर दिया 5500। मुझे ये बताएं, आपने मनोहर को सेल की है 550 रुपए की, आप जनरल एंट्री बोले क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी मनोहर डेबिट टू सेल्स 550 रुपए की। जब हम पोस्टिंग कर रहे होंगे, वो कह रहा है पोस्ट ही नहीं किया, सॉरी पोस्ट कर दिया 5500 से। अब ये मनोहर अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में क्या दोनों साइड पोस्ट 5500 किया या सिर्फ मनोहर अकाउंट में किया? देखो बात तो ये है कि वैसे देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है कि पोस्ट किया तो दोनों साइड इफेक्ट 5500 चला गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनके अंदर सीधा इस बुक्स का जहां से ये आती है उसका टोटल उठाया जाता है। मतलब सेल्स अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल नाम आएगा ही नहीं बाय मनोहर के नाम से, वहां पे तो क्या आएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर जो भी बुक है आपकी सेल्स बुक। तो यहां पे तो पक्की बात है गलती के कोई आसार ही नहीं है। यहां पे मतलब हमने जिसको भी सेल किए हैं मनोहर को, वो सन्ड्रीज के थ्रू आपका पूरा 550 ही क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन मनोहर के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 5500 रुपए से। ये मतलब मनोहर कितने रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया, हमारा मनोहर जो डेबिट हुआ है वो 5500 रुपए से डेबिट हो गया और 550 रुपए से हमने इसको डेबिट करना था, हमने 4950 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब मैं अगर इसको बराबर करूं तो यहाँ पे बाय सस्पेंस 4950 रुपए। हालांकि लेजर के अगर हम के अंदर ही गलती ठीक करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो मैं वर्ड यूज करता हूं बाय एरर इन पोस्टिंग। मैं तो वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे नहीं करेंगे हम इसको एंट्री के थ्रू ही ठीक करेंगे और एंट्री बन जाएगी मनोहर 4950 से ज्यादा डेबिट हो गया तो सस्पेंस डेबिट टू मनोहर 4950 रुपए, बस सिंपल सी बात थी। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक जो थी ना वाज कैरी फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टेड ऑफ 1120। हमारी परचेज रिटर्न, आप मुझे ये बताएं परचेज रिटर्न जो होती है वो डेबिट होती है क्रेडिट होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो परचेज बुक मतलब परचेज डेबिट होती है, सेल्स बुक मतलब सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न बुक मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न बुक यानी सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। अब परचेज रिटर्न की बात आ रही है कि परचेज रिटर्न थी हमारी कितने रुपए की, 1220 रुपए की। क्या कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120। 1120 की जगह हमने परचेज रिटर्न को 1220 बता दिया, मतलब परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई एट लास्ट। अब उसको मैं क्या करूंगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, अगर ओवरकास्ट हो गई है तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो। मतलब एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। ये कौन सी एरर है, ये सब्सिडरी की कास्टिंग एरर है। परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस 8 इफेक्ट मैंने समझाए थे कि परचेज बुक अगर ओवरकास्ट हो जाती है या अंडरकास्ट हो जाती है तो क्या करेंगे, ऐसे सेल्स बुक के लिए, ऐसे परचेज रिटर्न के लिए, ऐसे सेल्स रिटर्न के लिए। आप इसको रिमाइंड कर सकते हो पीछे वाली वीडियोस देख के, ठीक है। अब यहां पे आपको सब कुछ मिक्स मिल रहा है ना, मेन बात तो ये है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1000 रिटर्न बाय मिस्टर राम वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, वो जो मैंने अभी आपको समझाई थी पिछली क्लास में। लेकिन एक बात है, आप इसको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, समझ की बात है, समझा मैं चुका हूं। अब मैं वैसे भी शॉर्टकट ही लिखूंगा, मेरी बात को सुनना। गुड्स थे हमारे वैल्यू ऑफ 1000 रिटर्न बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम ने मुझे गुड्स वापस किए। आप जनरल एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम 1000 रुपए। हमने गलती से सेल्स बुक में लिख दी है, मतलब हमने एंट्री कर दी राम डेबिट टू सेल्स 1000 रुपए। मतलब अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती, यहां पे बात खत्म हो जाती, तो आप एंट्री क्या करते, सेल्स रिटर्न को आप करते डेबिट, करेक्टेड एंट्री, ये राइट ये रॉन्ग और ये आपकी करेक्टेड एंट्री। मतलब आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करते 100 रुपए से, राम को क्रेडिट सॉरी 1000 रुपए से, राम को क्रेडिट करते आप 1000 रुपए से, और कर क्या दिया आपने, राम डेबिट टू सेल्स, मतलब इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। तो सेल्स डेबिट 1000 रुपए और टू राम डबल अमाउंट से, क्योंकि यहां पे डेबिट है उसको भी क्रेडिट करना है। ये एंट्री तब होती अगर मैं यहीं पे बात खत्म कर देता हूं। लेकिन वो कह रहा है कि हमने पोस्ट जब करा है ना तो उसको क्रेडिट ही किया है, ओरिजिनली भी उसने क्रेडिट ही होना था और हमने उसको क्रेडिट ही किया है,
तो मतलब यहां पे वर्ड यूज हो जाएगा सस्पेंस। सीधी सी बात है, ट्रिक्स पे बात हो रही है प्रैक्टिस क्लास में। इसको सस्पेंस कैसे आया, आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। देखो, एक अमाउंट था 1500 रुपए का, एंटर कर दिया हमने सेल्स रिटर्न बुक में, कोई सेल्स रिटर्न हुई होगी। कह रहा है कि हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्यू, क्यू के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न हुई है क्यू से, एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू क्यू, कितने रुपए से, 1500 रुपए से। लेकिन जब पोस्टिंग की ना, पोस्टिंग की तो हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न का तो मैं आपको पहले से बता दूं कि टोटल उठाया जाता है सन्ड्रीज का, मैंने पहले ही बोला सेल्स रिटर्न बुक से टोटल उठाया जाता है, मतलब यहां पे गलती चांसेस कम है हुई होगी। तो यहां पे तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू क्यू 1500 आया, लेकिन क्यू के अकाउंट में कह रहा है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्यू हु रिटर्न गुड्स, क्यू को हमने क्रेडिट करना था, हमने गलती से क्यू के डेबिट में टू सेल्स रिटर्न लिख दिया 1500 रुपए। ये बताओ ये कौन सी एरर है, किस स्टेज की एरर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ रहे हैं किस स्टेज पे आप एरर कर रहे हो। ये आपकी एरर जर्नल की नहीं है, जर्नल में आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये आपकी लेजर की पोस्टिंग की एरर है। और पोस्टिंग के अंदर कौन सी एरर है? आपकी 7 एरर्स थी पोस्टिंग की एरर में, ये आपकी रोंग साइड है, रोंग साइड। आपने क्यू को क्रेडिट करना था, आपने गलती से डेबिट कर दिया, मतलब आपने अब डबल अमाउंट से क्यू को क्रेडिट करना है। मैंने बताया था कि सिर्फ अगर रोंग साइड होता है ना तो डबल अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, सस्पेंस डेबिट टू क्यू 3000 रुपए, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू को मैं कितने रुपए से क्रेडिट कर दूंगा, 3000 रुपए से, और सस्पेंस को मैं डेबिट कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि 3000 से क्यों, 1500 से क्यों नहीं? देखो, एक तो मैंने 1500 जो गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करके बराबर करो, और एक जो ओरिजिनली क्यू को क्रेडिट करना चाहिए था उसको भी तो क्रेडिट करो ना, तो आपका ये इफेक्ट निकल के आता है। देखो, और भी एंट्रीज हैं, चेक करते जाओ कितनी भी है, छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते जाओ बस। और लेकिन एक बात ये है कि आपको जो भी वीडियो की स्टार्टिंग से पहले जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना बोर्ड पे, वो पहले नोट करनी है या सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करने हैं। सीधा मेरे से समझने की जरूरत नहीं है, अगर समझोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने लेवल पे उसको बस अंडरस्टैंड करते रहेंगे, मैं बोलता जाऊंगा। बेटर है कि आप खुद पहले करो उसको, फिर उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करना।